प्राचीन भारत और चीन के संबंधों की कई कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन एक कहानी जो समय के धुंधलके में खो गई, वह भगवान बुद्ध और चीन के एक छोटे साम्राज्य लुओयांग के बीच की है। ये कहानी केवल बौद्ध धर्म के प्रचार की नहीं थी, ये साजिश, रहस्य और बुद्ध की शिक्षाओं की शक्ति की कहानी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम चरण में थे। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा था, लेकिन चीन के लुओयांग राज्य में ये धर्म एक रहस्यमय कारण से दबा हुआ था। चीन के मध्य में स्थित, अपनी समृद्ध संस्कृति और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। ये साम्राज्य राजा झाओ थियान के शासन में था, जो अपने क्रूर और तानाशाही स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। राजा को बौद्ध धर्म से नफरत थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह उनकी सत्ता के लिए खतरा है। लेकिन राज्य में एक रहस्यमय तथ्य छिपा था। महल के नीचे एक गुप्त कक्ष था, जिसे ध्यान गुफा कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां बौद्ध धर्म से जुड़ी एक प्राचीन मूर्ति और ग्रंथ छुपाए गए थे। राजा झाओ थियान ने इस कक्ष को सील कर दिया था और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताने का आदेश दिया था। भगवान बुद्ध को जब लुओयांग में बौद्ध धर्म के दमन की खबर मिली, तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को वहां भेजने का निर्णय लिया। आनंद बुद्ध के संदेश और शिक्षाओं को लुओयांग तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। आनंद और उनके साथ आए भिक्षु चीन की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने हिमालय को पार किया, कड़े मौसम और खतरों का सामना किया। उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि उस गुप्त कक्ष का सत्य भी उजागर करना था, जिसके बारे में उन्हें भारत में एक चीनी यात्री से पता चला था। लुओयांग पहुंचने पर आनंद और उनके भिक्षु राजा झाओ थियान के महल में आमंत्रित किए गए। राजा ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उनके आगमन से असहज हो गए। राजा को डर था कि उनकी शिक्षाएं प्रजा में विद्रोह की भावना पैदा कर सकती हैं। महल में आनंद को एक पुरानी भिक्षुनी मिनफेई मिली, जो बौद्ध धर्म की अनुयायी थीं। उन्होंने आनंद को बताया कि ध्यान गुफा में बुद्ध के पहले प्रवचन से जुड़े ग्रंथ और मूर्ति छुपी हुई हैं। राजा ने इसे इसलिए सील किया था क्योंकि एक भविष्यवाणी कहती थी कि अगर यह गुफा खुली तो राजा का शासन खत्म हो जाएगा। मिनफेई ने आनंद को ध्यान गुफा का रास्ता बताया। गुफा तक पहुंचने के लिए महल की गुप्त सुरंग से गुजरना पड़ता था, जो खतरों और पहेलियों से भरी हुई थी। आनंद ने अपने भिक्षुओं के साथ गुफा तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें राजा के गुप्त सैनिकों का सामना करना पड़ा। इन सैनिकों का नेतृत्व करता था जनरल हान ली, जो राजा का सबसे भरोसेमंद योद्धा था। इसी बीच भगवान बुद्ध ने लुओयांग के लोगों को संदेश भेजा। ये संदेश उनकी शिक्षा का सार था। सत्य को दबाया नहीं जा सकता। जैसे सूर्य की रोशनी बादलों के पीछे से भी चमकती है, वैसे ही धर्म का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। ये संदेश सुनकर प्रजा में हलचल मच गई। कई लोग गुप्त रूप से आनंद और उनके भिक्षुओं के समर्थन में आ गए। राजा झाओ थियान ने गुप्त कक्ष को हमेशा के लिए नष्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने जनरल हान ली को ध्यान गुफा को जलाने के लिए कहा, लेकिन जनरल हान ली के मन में संदेह पैदा हो गया। उसे याद आया कि उसकी माँ, जो एक बौद्ध अनुयायी थी, ने बचपन में कहा था कि बौद्ध धर्म मानवता और करुणा का संदेश देता है। उसने चुपके से आनंद को गुफा तक पहुंचने में मदद करने का निर्णय लिया। आनंद और उनके भिक्षुओं ने जनरल हान ली की मदद से ध्यान गुफा का दरवाजा खोला। अंदर उन्होंने देखा कि वहां एक सोने की बुद्ध मूर्ति थी, जो ध्यानमग्न अवस्था में थी। इसके पास ही बुद्ध के पहले प्रवचन का ग्रंथ रखा था। जब उन्होंने ग्रंथ को पढ़ा तो उसमें लिखा था, जो भी सत्य का अनुसरण करेगा वही सच्चा शासक होगा। इस रहस्योद्घाटन ने जनरल हान ली को बदल दिया। उसने राजा झाओ थियान को चुनौती दी और कहा कि वह अब उनकी सेना का हिस्सा नहीं रहेगा। जब राजा को गुफा खुलने की खबर मिली तो उन्होंने अपनी पूरी सेना भेज दी, लेकिन जनता, जो अब बौद्ध धर्म के समर्थन में थी, राजा के खिलाफ उठ खड़ी हुई। आखिरकार राजा झाओ थियान को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। उनकी जगह जनरल हान ली ने शासन संभाला और बौद्ध धर्म को राज्य का प्रमुख धर्म घोषित किया।